मनुष्य क्या चाहता है? जन्म से लेकर के मृत्यु तक जो बीच का समय है उसे जीवन कहते हैं। जीवन जीने का अवसर सबको प्राप्त होता है, लेकिन सभी अपना अपना जीवन बिलक बिलक ढंग से जीते हैं। और जीने का ढंग यदि ठीक है तो जीवन में सुख और शांति, समृद्धि का दर्शन होता है। जीने का ढंग यदि गलत है तो जीवन में दुख, द्वंद्व, अशांति और दरिद्रता का दर्शन होता है। दुख कोई चाहता नहीं है, और सुख कोई छोड़ना नहीं चाहता है। जिसको जितना सुख मिल जाता है पकड़ कर रखना चाहता है। सदगुरु कबीर साहिब बीजक में कहते हैं, चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। छोटी सी लाइन है लेकिन जिंदगी की गहराइयों को छू रही है। साहिब कहते हैं, संसार के नर नारी चाहते तो सुख हैं, लेकिन दुख देने वाले स्वभाव को छोड़ते नहीं। जिस स्वभाव से दुख मिलता है, जिस प्रकार के चरित्र से दुख मिलता है, जिन जिन आदतों के कारण दुख प्राप्त होता है, और जिस वाणी को बोलने से दुख पैदा होता है, उस वाणी को, उस आदत को, उस स्वभाव को, उस चरित्र को, उस कर्म को मनुष्य नहीं छोड़ रहा है। सुख तो चाहते हैं सब लोग, लेकिन जिन जिन आदतों के कारण दुख पैदा होता है उन आदतों को छोड़ना नहीं चाहते। एक शराबी भी चाहता है कि हमको सुख मिले, लेकिन शराब नहीं छोड़ना चाहता है। किसी गुरु की कृपा हो गई तो थोड़े दिन छोड़ देता है, उसके बाद फिर कुसंग मिल गया तो पीना शुरू कर देता है। गुजरात में उसको दारूड़िया कहते हैं, यूपी में उसे दरूहा कहते हैं, बिहार में उसे पियक्कड़ कहते हैं। अलग अलग प्रदेशों में उसको अलग अलग नाम की संज्ञा दी जाती है। मनुष्य चाहता है मुझे अपमान का दुख न मिले। अपमान किसको पसंद है? किसी को पसंद है। लेकिन जिन आचरणों से अपमान का जन्म होता है उन आचरणों को तुम छोड़ना नहीं चाहते। बेविचार करोगे तो अपमान तो होगा ही। सदाचार से जियोगे अपने आप सम्मान होगा। चोरी करोगे अपमान होगा। दान पुण्य करोगे सम्मान होगा। क्रोध करोगे अशांति और अपमान दोनों होंगे। जो लोग ज्यादा क्रोध करते हैं वे धीरे धीरे सबकी नजरों में गिरते चले जाते हैं। गाली बकोगे आपका वजन कम हो जाएगा। संभल करके वाणी बोलोगे आपका वजन बढ़ेगा। वजन बढ़ेगा मतलब बॉडी का वजन नहीं, लोगों की दृष्टि में आपका सम्मान बढ़ेगा।
बोलना आसान है, लेकिन क्या बोलना है ये बोलना बहुत कठिन है। कहाँ बोलना है, कितना बोलना है, कब बोलना है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है और किसके साथ में क्या बोलना है, इस बात को तौलना बहुत कठिन है। बोलते तो सभी हैं, भाषण तो सभी नेता देते हैं। कितने नेताओं के भाषण से उन्हीं का वोट कम हो जाता है, उल्टा गिर जाते हैं, उल्टा मुंह गिरते हैं। और उनकी पार्टी के लोग बताते हैं कि तुम मत बोलो तो ठीक रहेगा। बड़बोलापन आपका ही नुकसान करता है। जो सासू कम बोलती है, बहू कहती है मेरी सासू बहुत अच्छी है, और जो बहू कम बोलती है, सासू कहती है मेरी बहू तो देवी जैसी है। और जो सासू ज़्यादा बोलती है, कितनी सासुएं तो नॉन कंट्रोल बोलती है, नॉन ब्रेक, कोई ब्रेक नहीं, चाहे टूटे चाहे फाटे, बिना कहे भरम ना जाए। और कितने घरों में तो सासू बिल्कुल आतंकवादी है, बहुत खतरनाक है, पूरा विस्फोट कर चुकी है, सब घर छितर बितर हो गया है। उस सासू का पति भी कहता है तुम चुप रहो तो सब ठीक हो जाएगा। वो कहती है कि मैं चुप रहूंगी तो सब बिगड़ जाएगा, और उसके बोलने से ही बिगड़ता जा रहा है। सासू को काफी साइलेंट रहना चाहिए। तुम्हारे अधिक बोलने से कोई समझने वाला ज्यादा नहीं है, और जिनके सामने तुम ज्यादा बोलते हो वे लोग तुमसे जब दूर हटते हैं तो तुमको कहते हैं कि पूरा पागल है ये, हर समय बोलता रहता है। और कितनी बहुएं सासू को सांस लेना मुश्किल कर चुकी है। सासू कैसे घुट घुट कर जी रही है, घुटन भरी जिंदगी है। बहुओं ने इतना बड़ा कब्जा कर रखा है। सासू जिंदा तो है लेकिन बस सांस चल रही है, आस खत्म हो गई है, विश्वास टूट गया है, पूरा कब्जा बहू का है। बेटा भी उसके कब्जे में चला गया, घर की चाबी भी चली गई। सासू बेहाल है, पूछो क्या हाल चाल है तो कहती है ठीक है फिलहाल, बाकी सब बेहाल। दुखी है। और जो बहू अपनी सासू को दुख देती है, वो बहू जब स्वयं सासू बनती है तो 10 गुना ज़्यादा दुख पाती है। इसलिए जो बहुएं चाहती कि हमको सुख मिले तो अपनी सासुओं को सुख देना शुरू करो, तो भविष्य में जब तुम सासू बनोगी तो तुम्हें 10 गुना ज़्यादा सुख मिलेगा। सासुएं बड़ी खुश हो रही हैं कि कल से मेरी बहुएं हमको सुख देंगी, तो क्या अभी तक दुख ही दे रही थी। और जो सासू अपनी बहू को बहू ही समझकर रखती है, ज़्यादातर मैंने हर प्रदेश में ये कहावत सुना है कि मैं तो अपनी बहू को बेटी के समान रखती हूँ। यहाँ पर भी गलती हो रही है। बहू को बहू के समान समझकर रखो। बहू बहू है, बेटी बेटी है, भैंस भैंस है, गाय गाय है। तुम भैंस को गाय के समान रखोगे, गाय को अपनी खाट के पड़ोस बांध लो और आप सोते रहो, कोई आपको खतरा नहीं। लेकिन भैंस को बांध लो तो भैंस का क्या ठिकाना, कभी वो बैठेगी खाट पर ही तुम पर बैठ जाएगी। इसलिए याद रखना, बहू को तो बहू जैसे ही रखो, शिष्य को शिष्य जैसे रखो।
गुरु के साथ गुरु जैसा व्यवहार करो, अधिकारी के साथ अधिकारी जैसी ही बातचीत करो। कितना ही वो तुमको प्रेम देता है, लेकिन कर्मचारी को अधिकारी से हमेशा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अधिकारी का मन बड़ा कोमल होता है। आपकी एक छोटी सी बात से उसको चोट लग जाए तो रिएक्शन कर सकता है। इसलिए अधिकारी जैसा ही व्यवहार कीजिए। कितनी बहुएं कहती हैं मेरी सासू तो मैं उसको माँ के समान समझती हूँ। माँ के समान मत समझो, माँ माँ है, सासू सासू है। माँ ने तुमको जन्म दिया है, माँ कितना तुमको डांट दे लेकिन तुम उससे टूट नहीं सकती हो। लेकिन सासू अगर डांट देगी तो तुम टूट भी सकती हो, रूठ भी सकती हो और उठ सकती हो। वहाँ से उठ जाओ और उठ करके मायके चली जाओ। लेकिन माँ कभी कभी थप्पड़ भी मारती है, तुम्हारी चोटी भी खींचती है और कभी कभी डांटती भी है, रोटी पकाना सिखाती है। तुम रो लेती हो लेकिन माँ के आंचल को नहीं छोड़ती हो। पर सासू अगर इतना टाइट नट बोल्ट कस दे तो उसी दिन तुम भाग जाओगी। इसलिए सासू को सासू समझो और माँ को माँ समझो, बहू को बहू समझो और बेटी को बेटी समझो। और यदि आपको कोई डांटता है, डांटने वाला व्यक्ति हमेशा बुरा लगता है। जो तुम कर रहे हो वो करने के लिए कोई रोकता है तो तुम्हें गुस्सा आती है, ये फालतू बीच में झंझट डाल रहा है, क्यों समझा रहे हो हमको, करने दो हमको जो कर रहा हूं मैं। लेकिन याद रखना, माँ डांटती इसलिए है कि मेरी बेटी मेरे से अधिक अच्छा दर्जा पा सके। बाप इसलिए बेटे को डांटता है कि मैं तो ऐसा ही रह गया, लेकिन मेरा बेटा मेरे से और अच्छा बन सके। गुरु इसलिए शिष्य को कभी कभी डांटता है, इसीलिए शिष्य गुरु को छोड़कर भागता है। वो सोचता है अरे डांट वाट से निकलो बाहर, स्वतंत्र घूमो चलकर, जय बजरंग बली, चाहे जिस गली में चले जाओ। गुरु तो कंट्रोल करेगा। लेकिन याद रखना, नदी का पानी हमेशा कंट्रोल में नहीं होता। नदी मतलब बे कंट्रोल और नहर मतलब कंट्रोल। और नदी जो बे कंट्रोल होती है फसलों को भी डुबा देती है, गांवों को डुबा देती है, खेतों को काट देती है। और बाढ़ इतनी आती है 200-200 गांव डूब जाते हैं। लेकिन उसी नदी का पानी जब कंट्रोल में कर दिया जाता है, डैम में बांध दिया जाता है, सरदार डैम बना दिया जाता है, तो बिजली भी उस पानी से पैदा होती है। और नहर में पानी छोड़ दिया जाता है तो फसलें भी हरी भरी हो जाती है। बेकंट्रोल रहोगे तो नदी जैसा उजाड़ करते रहोगे तुम, और कंट्रोल में रहोगे तो नहर जैसा लोगों के खेतों में हरियाली पैदा करते रहो। अब तुम ही बता दो, कंट्रोल में रहना ठीक कि बेकंट्रोल रहना ठीक? बोलो ना, बेकंट्रोल की कंट्रोल? बोलते क्यों नहीं हो? बोलते इसलिए नहीं हो कि बे कंट्रोल ही चल रहे हो। कंट्रोल। जो लोग किचन में काम करते हैं उनके लिए एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं। महिलाएं जब दाल पकाती हैं, संत लोग दाल पकाते हैं, तो दाल जब तुम भगोना में पकाते हो तो दाल लगभग 1 घंटे में पकती है। और वही दाल, वही पानी और वही चूल्हा और वही पकाने वाला। जब कुकर में दाल पकाते हो तो दाल केवल 10 मिनट में पक जाती है। कहाँ 60 मिनट, कहाँ 10 मिनट। क्यों? क्योंकि कुकर में स्टीम कंट्रोल में है और भगोना में स्टीम बे कंट्रोल है। सब तरफ स्टीम निकल रही है,
बेकंट्रोल भगोने के अंदर दाल 1 घंटे में पकती है और कुकर के अंदर कंट्रोल की गई स्टीम दाल को 10 मिनट में पका देती है। याद रखना, अपनी जिंदगी की सफलता की दाल पकानी है तो